तो सबसे पहले ओपन कर लेंगे होमगार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा वेबसाइट का। तो यहाँ जब पेज ओपन होने के बाद यहाँ आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, इस पे हम करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद हमें नेक्स्ट टैब में ओपन हो जाएगी वेबसाइट। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हमारे को यहाँ पे एप्लीकेंट नेम में अपना नाम फिल करना होगा। इसके बाद हमें यहाँ अपनी ईमेल आईडी फिल करनी होगी अगले कॉलम में। इसके बाद हमें यहाँ पे फादर नेम फिल करना होगा अगले कॉलम में। कैटेगरी सिलेक्ट करनी होगी हमें अपनी यहाँ पे। अब आप जो भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी हाइट फिल करनी होगी। इसके बाद अगले कॉलम में आपसे आपका फ़ोन नंबर पूछा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर फिल करना होगा। और अगले कॉलम में यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे पूछा गया है मोबाइल नंबर रिलेशन। अगर आपका खुद का नंबर है तो यहाँ सेल्फ फिल कर देंगे। अगर आपके फैमिली में से किसी का नंबर है तो आप वो रिलेशन मेंशन कर देंगे। तो यहाँ मेरा सेल्फ नंबर है। अब मुझे यहाँ पे अपना आधार नंबर फिल करना होगा। इसके बाद हम नीचे चलेंगे। अब हमारे से यहाँ पे पूछा जा रहा है एक्स सर्विसमैन डिटेल। अगर आप एक्स सर्विसमैन के पद से फॉर्म फिल करवा रहे हैं तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना नो करेंगे। मैं इसे नो करने वाला हूँ क्योंकि मैं जनरल फॉर्म फिल कर रहा हूँ। इससे ही सेम ही ऐसे सेंट्रल आर्म पुलिस वाला भी ऑप्शन नो कर देंगे। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी। अब कम्युनिकेशन डिटेल्स में हमारे को यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करना होगा। सिटी सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ दिल्ली के लिए फॉर्म है तो आप दिल्ली ऑटो सिलेक्ट करेंगे क्योंकि एक ही ऑप्शन दे रखा है दिल्ली। पिन कोड फिल करेंगे अपने एरिया का। स्टेट में भी दिल्ली ही रहेगा। इसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस भी सेम है तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ हम नीचे चलेंगे। अब यहाँ देखेंगे कि नेम ऑफ प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, हमारे को जो रेसिडेंस प्रूफ देना है वो यहाँ पे फिल करना होगा। तो जैसे कि मैं मान लीजिए अपना वोटर आईडी कार्ड यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो मुझे अब वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना वोटर आईडी कार्ड का नंबर फिल करना होगा। इसके बाद हमारे को यहाँ पे अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल्स फिल करनी होगी। अब पहले नंबर पे हमारे से मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th की पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फिल करना है, तो यहाँ पे मैं सीधा सा ऑल बोर्ड सब्जेक्ट लिख दूंगा। इसके बाद हमारे से नेम ऑफ बोर्ड पूछा जा रहा है, तो मेरा सीबीएसई बोर्ड था। अब हमारे को यहाँ पे अपना रोल नंबर फिल करना है। अब इससे अगले कॉलम में हमारे से ईयर ऑफ पासिंग पूछा जा रहा है। यहाँ पे हमारे से परसेंटेज पूछी जा रही है। इसके बाद हमारे को यहाँ पे अपनी इंटरमीडिएट यानी कि 12th क्लास की परसेंट डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पे मेरे पास आर्ट्स थी तो मैं आर्ट्स सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद सीबीएसई बोर्ड ही था। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना चाहें तो फिल कर सकते हैं, पर वैकेंसी के लिए 12th मांगा गया है तो मैं सिर्फ 12th की परसेंटेज यहाँ पे और 12th की डिटेल्स ही फिल करने वाला हूँ। इससे आगे चलेंगे। अगर आपके पास यहाँ पे बोनस मार्क्स क्लेम करने के लिए अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे एनसीसी सर्टिफिकेट सिलेक्ट करेंगे। आपके पास ए सर्टिफिकेट हो, बी हो या सी हो तो आप वो सर्टिफिकेट सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपके पास तीनों सर्टिफिकेट है तो आप तीनों वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और मेरे पास एनसीसी नहीं थी इसलिए मैं इसे नो सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद अगले कॉलम में भी मेरे को यहाँ पे नो सेलेक्ट करना होगा। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पे पार्ट टाइम इंस्ट्रक्टर कोर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या आपने सिविल डिफेंस के पास से कोई सिविल डिफेंस के जरिए कोई आपने कोर्स किया हो 2 ईयर का तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो मेरा यहाँ पे नो सर्टिफिकेट ही नहीं था मैं तो इसलिए नो यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है हमारे से होम गार्ड वॉलेंटियर डिटेल्स। क्या हम होम गार्ड में कभी वॉलेंटियर के तौर पे काम कर चुके हैं? तो हम यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, हमने नहीं किया है। इसके बाद अगले ऑप्शन में हमारे से पूछा जा रहा है सिविल डिफेंस वॉलेंटियर डिटेल्स। क्या अगर मैंने सिविल डिफेंस ज्वाइन किया होता और मैंने सिविल डिफेंस में वॉलेंटियर के तौर पे काम किया होता तो मैं इसे यस करता, और मैं अभी यहाँ पे इसे नो करने वाला हूँ क्योंकि मैंने ये भी ज्वाइन नहीं कर रखा है। इसके बाद मुझे यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करना होगा जिसका साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच होना चाहिए। तो यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपना फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। जैसे ही अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे हमारा फोटो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा, पर यहाँ साइज का इशू आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे अपना फोटो अपलोड करेंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। इसके बाद सीधा अपना यहाँ पे फोटो सेलेक्ट करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे। हमारी फोटो सक्सेसफुली अपलोड हो गई है। इसी तरीके से हमारे को सिग्नेचर वाले ऑप्शन पे चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा सिग्नेचर सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। इसके बाद हमारे को यहाँ पे अपना लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन यानी कि लेफ्ट अंगूठे का निशान अपलोड करना होगा। यानी कि चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, हम थंब इम्प्रेशन सेलेक्ट करेंगे, अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और हमारा डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। जैसे ही ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड हो जाएं, इसके बाद आप फॉर्म का प्रीव्यू कर लें। आप प्रीव्यू बटन पे क्लिक करेंगे, आपको आपके द्वारा भरी गई सारी डिटेल्स एक बार दिखा दी जाएंगी। फॉर्म पूरा आप एक बार देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ ये
डिक्लेरेशन वाला जो चेक बॉक्स है इसे क्लिक करना होगा। देन आपको यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे आपसे यहाँ पे एक पूछा जाएगा कि आपने सारी डिटेल चेक कर ली है। तो अब यहाँ पे मैं एक मिनट, यहाँ पे एक कैप्चा कोड भी फिल करना था, मैंने कैप्चा कोड फिल नहीं किया। जैसे ही आप ये चेक बॉक्स फिल टिक कर दें, इसके बाद आप ये वाला कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे जनरेट एंड एंटर ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे और ईमेल आईडी पे आपको एक कोड भेजा जाएगा। ये ओके करें। अब यहाँ आपके ईमेल आईडी पे भी एक कोड आएगा और आपके मोबाइल नंबर पे भी एक कोड आएगा। अभी मेरे को ईमेल आईडी पे मिला नहीं है कोड, मैं देख लेता हूँ एक बार फ़ोन पे रिसीव हुआ नहीं हुआ। जैसे ही आपको ओटीपी कोड मिल जाए, ओटीपी कोड आपको यहाँ फिल करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स टिक करके यहाँ ओके करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पे नीचे एक पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा और एक चेक बॉक्स ये दिख रहा होगा। आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करें और पे नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इसके बाद आपके सामने कुछ इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। आप यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट टाइप के मोड से एप्लीकेशन की फ़ी पे कर सकते हैं। आप कार्ड के ज़रिए भी फॉर्म फिल आप डेबिट कार्ड के ज़रिए भी फॉर्म की फ़ीस पे कर सकते हैं, यूपीआई के ज़रिए भी और आप क्यूआर कोड के ज़रिए भी स्कैन कर सकते हैं। तो जैसे मैं जनरेट क्यूआर कोड कर देता हूँ। अगर मैं क्यूआर के ज़रिए करता हूँ तो मेरे से यहाँ ₹9 एक्स्ट्रा लिए जा रहे हैं। चलिए करते हैं, क्यूआर खोलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पे क्यूआर कोड हमारे सामने ओपन हो गया है। अब मैं यहाँ पे किसी भी अपने यूपीआई ऐप के ज़रिए यहाँ पे पेमेंट करके अपना फाइनल प्रिंट का प्रीव्यू जैसे ही मेरा जैसे पेमेंट हो जाएगा, यहाँ पे फाइनल मेरा फॉर्म निकल कर मेरे सामने आ जाएगा, उसका प्रिंट आउट लेके मुझे अपने पास सँभाल के रखना होगा। आगे की जानकारी मेरे को ईमेल आईडी पे मिल जाने वाली है। तो आशा करता हूँ दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको भविष्य में मिलती रहेगी। धन्यवाद।